नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं अल्मोड़ा जिले की विधानसभा सीटों पर। अल्मोड़ा जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं। अल्मोड़ा, द्वाराहाट, सल्ट, रानीखेत, जागेश्वर और सोमेश्वर विधानसभा सीट। अल्मोड़ा जिले में पूरे प्रदेश के हिसाब से कम वोटिंग हुई है। इनमें भी सबसे ज्यादा अल्मोड़ा सीट पर और सबसे कम सल्ट विधानसभा सीट पर वोटिंग दर्ज की गई है। मैं हाल ही में 2 दिन अल्मोड़ा में रहा। यहाँ पर पत्रकारों, पुलिस और प्रशासन के कुछ लोगों से बात हुई। इसके अलावा तमाम अन्य लोगों से भी बात की। भाजपा और कांग्रेस से जुड़े कुछ लोगों से भी बातचीत की। एक एक सीट पर बात करने से पहले मैं आप सभी से एक अनुरोध करना चाहूंगा। हरिद्वार में मेरे एक मित्र है, सीनियर पत्रकार रतनमणि डोभाल। उन्होंने वहां पर कई घोटालों पर बड़ा अच्छा काम किया है। इन घोटालों पर उनके लगातार फॉलोअप ने कई बड़े अफसरों की नींद उड़ा रखी है। वो बहुत अच्छा और नेक काम कर रहे हैं। मैं अपनी अगली स्टोरी में उन्हीं में से एक घोटाले पर बात करूंगा। इन पर बात करनी जरूरी है। इस तरह के घोटाले और उन पर हो रहे काम पर बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम राजनीति और राजनेताओं पर खूब बात करते हैं, लेकिन राजनीति की बेशर्मी पर कम ही बात करते हैं। बेशर्म राजनीति का ही परिणाम है उत्तराखंड को 21 सालों में वो नहीं मिला जिसका ये प्रदेश हकदार है। इसीलिए मेरा अनुरोध है कि रतनमणि डोभाल के प्रयासों को दूर तक पहुंचाने में आप लोग जरूर मदद कीजिएगा, ताकि राजनीति और अफसरों की नींद कुछ और टूटे। अब आइए अपनी इस स्टोरी पर आते हैं। मैं बात कर रहा था अल्मोड़ा जिले की विधानसभा सीटों पर। अल्मोड़ा जिले की 6 सीटों को मोटा मोटा देखें तो 3 भागों में बांट सकते हैं। एक वो सीटें जहां पर कांग्रेस बेहतर करता दिख रही है, यह लोगों की राय है, वहां के कुछ प्रबुद्धजनों की राय है। दूसरी वो जहां पर बड़ा कड़ा मुकाबला दिख रहा है, और तीसरी वो जहां पर भाजपा का पलड़ा भारी दिख रहा है। पहली श्रेणी में जागेश्वर और रानीखेत सीट आती है। जागेश्वर सीट पर गोविंद सिंह कुंजवाल लगातार 4 बार से विधायक है। वो 2002, 2007, 2012 और 2017 में जीते हैं। हालांकि 2017 में मोदी लहर में उनकी जीत महज कुछ 100 वोटों से हुई थी, इसीलिए इस बार ये माना जा रहा था कि वो संकट में पड़ सकते हैं। लेकिन भाजपा ने यहाँ पर टिकट बदला है। सुभाष पांडे का टिकट काटकर पूर्व कांग्रेसी मोहन सिंह मेहरा को टिकट दिया है। इस कारण भाजपा में इस सीट पर भीतरघात है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा दिख नहीं रहा है। यहाँ पर कुछ लोग तो यह कहते मिले कि भाजपा के कुछ लोगों ने गोविंद सिंह कुंजवाल को चुनाव लड़वाया है। इसका असर कितना रहेगा, यह चुनाव परिणाम के समय देखने वाली बात होगी। इसी तरह से रानीखेत सीट पर भी भाजपा में टिकट को लेकर बड़ी तकरार रही है। रानीखेत में टिकट की मुख्य लड़ाई महेंद्र अधिकारी और प्रमोद नैनवाल के बीच रही है। महेंद्र अधिकारी भाजपा के बड़े नेता अजय भट्ट के करीबी माने जाते हैं। अजय भट्ट पिछली बार यहां से चुनाव हार गए थे और उस वक्त भी भाजपा में भीतरघात की बातें उठी थी, और प्रमोद नैनवाल पर अजय भट्ट के करीबियों ने सहयोग न करने का आरोप लगाया था। इस बार अजय भट्ट महेंद्र अधिकारी को टिकट चाहते थे, लेकिन जागेश्वर में मोहन सिंह मेहरा को टिकट होने के कारण जातीय समीकरण साधने के लिए प्रमोद नैनवाल को टिकट मिला, ऐसा माना जाता है। हालांकि इसके पीछे और भी कुछ कारण रहे, लेकिन हुआ यह कि रानीखेत में भी भाजपा 2 धुर में खड़ी हो गई। और फिर यह भी समझना चाहिए कि 2017 में मोदी लहर में भी ये दोनों सीटें कांग्रेस के पास रही है। इसीलिए माना जा रहा है कि कांग्रेस अच्छा इन सीटों पर कर रही है। अब यहां पर दूसरी श्रेणी में द्वाराहाट, सल्ट और सोमेश्वर विधानसभा सीट आती है। इन दोनों सीटों पर कांटे की टक्कर की बात की जा रही है, लेकिन जब हम अल्मोड़ा में कुछ पत्रकारों से बात कर रहे थे तो एक कमाल की बात सामने आई। कईयों का कहना था कि रेखा आर्य भारी कही जा रही है, लेकिन 2 बातें नहीं भूलनी चाहिए। एक, रेखा आर्य के पति को लेकर लोगों में नाराजगी रही है, और दूसरी, कांग्रेस के उम्मीदवार राजेंद्र बाराकोटी को लोगों ने चुनाव लड़ाने के लिए आर्थिक मदद तक की है। अब पता नहीं सोमेश्वर का चुनाव क्या परिणाम के साथ सामने आएगा, लेकिन यह कहा जा रहा है कि राजेंद्र बाराकोटी ने अच्छा चुनाव लड़ा है। अब द्वारहाट की बात करें तो इस सीट से कांग्रेस के मदन बिष्ट, भाजपा के अनिल शाही और उक्रांत के प्रत्याशी पुष्पेश त्रिपाठी मैदान में है। पूरे प्रदेश में चर्चा है कि पुष्पेश त्रिपाठी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है। वो 2007 में यहां से विधायक भी रहे हैं, इसीलिए इस बार भी कई लोग उनकी ओर देख रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है, और जब भी त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो भाजपा अच्छा स्कोर कर जाती है, क्योंकि भाजपा सीधे मुकाबले में चिंता में रहती है। लेकिन त्रिकोणीय मुकाबले में भाजपा हर जगह बेहतर परिणाम देती नजर आई है। इसीलिए द्वारहाट के परिणाम इस नज़र से भी देखे जाने चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि यह प्रदेश की उन सीटों में से एक है जिस पर भाजपा और कांग्रेस के अलावा भी कोई दम दिखा रहा है।
अब अगर सल्ट की बात करें तो मुकाबला महेश जीना और रंजीत रावत के बीच है, लेकिन ध्यान में रखना चाहिए कि इस सीट पर भाजपा में पहले झगड़ा था। महेश जीना और गिरीश कोटनाला में विवाद हुआ, मामला पुलिस तक भी पहुंचा, लेकिन बाद में महेश जीना को टिकट मिला तो सब कुछ शांत हो गया। यहां पर भाजपा के बजाय कांग्रेस में ज्यादा खींचतान है। रंजीत रावत पहले अपने बेटे को टिकट दिलाना चाह रहे थे, लेकिन रामनगर के झगड़े के कारण उन्हें खुद ही यहां पर आना पड़ गया। इस सीट पर हरीश रावत और रंजीत रावत दोनों गुट एक्टिव रहते हैं और फिर यहां पर वोटिंग प्रतिशत भी बहुत कम रहा है। इस सीट पर भी लोगों का कहना था कि मुकाबला जोरदार है, लेकिन लोग भाजपा की ओर थोड़ा ज्यादा आश्वस्त होकर देख रहे हैं। अब आखिरी में अल्मोड़ा सीट की बात करें तो भाजपा ने टिकट बदला है। रघुनाथ सिंह चौहान को टिकट काटकर ब्राह्मण चेहरे कैलाश शर्मा को टिकट दिया है। उनके सामने कांग्रेस से मनोज तिवारी चुनाव लड़े हैं। मनोज तिवारी सालों से यहां पर कांग्रेस का चेहरा है और लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। भाजपा के अंदरूनी सर्वे में रघुनाथ चौहान को बहुत अच्छे अंक नहीं मिले थे, इसीलिए उनका टिकट कट गया, लेकिन उन्होंने यहां पर बगावत की और सीधे कैलाश शर्मा को नुकसान पहुंचाने का काम किया। कांग्रेस में ऐसा कुछ रहा नहीं है। अल्मोड़ा सीट के बारे में दो बातों पर चर्चा जरूरी है। पहली बात, यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई है, इसका सीधे सीधे असर यहां पर दिख रहा है। दूसरी बात, जब हमने यहां पर अपने कुछ मित्र पत्रकारों से पूछा कि अल्मोड़ा में क्या लग रहा है, तो ज्यादातर का कहना था कि 50-50। अब अगर प्रधानमंत्री की रैली के बाद भी 50-50 की बात कही जाए तो यह चिंता की बात है। वैसे भी यह सीट 2 बार भाजपा और 2 बार कांग्रेस के पास रही है, इसीलिए कुछ भी हो सकता है। मनोज तिवारी 2007 और 2012 में यहां से विधायक रहे हैं और इस बार भी मैदान में डटे रहे हैं। भाजपा की ओर से 2002 में कैलाश शर्मा और 2017 में रघुनाथ चौहान विधायक चुने गए और इस बार दोनों में तकरार है, यह ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए प्रदेश गठन के बाद से अब तक यहां पर भाजपा और कांग्रेस के हिस्से में 50-50 आया है, इसीलिए मुकाबले भी लोग 50-50 बता रहे हैं। मैं अंत में 3 बातें और कहना चाहूंगा। एक, अल्मोड़ा में महंगाई बड़ा मुद्दा दिखी। लोगों का कहना था कि रसोई गैस मैदान के हिस्सों में 900 रुपये में पड़ती होगी, लेकिन यहां तो हमें 1300 से 1400 रुपये तक में पड़ रही है। यह उन स्थानों की बात है जहां पर रसोई गैस पहुंचाने के लिए मजदूर करने पड़ते हैं। दूसरी बात, गैरसैंण कमिश्नरी के कारण त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी चली गई, ऐसा माना जाता है, लेकिन इस चुनाव में यह मुद्दा बिल्कुल भी यहां पर नहीं दिखा। तीसरी बात, भाजपा के ध्रुवीकरण कार्ड का यहां पर कतई असर नहीं दिखा। जब पूछा गया कि यहां पर कितने मुस्लिम वोटर है, तो लोगों का कहना था कि कुछ है, लेकिन वो तो दशकों से यहीं पर रह रहे हैं। वो अच्छी कुमाऊनी बोलते हैं और कईयों ने तो यह भी कहा कि मेरे तो जन्म से पहले से रह रहे हैं। वैसे भी पहाड़ पर हमें कोई बहुत ज़्यादा मुस्लिम फैक्टर दिखता नहीं है, जबकि भाजपा जुम्मे की नमाज, जुम्मे की छुट्टी, कॉमन सिविल कोड जैसे मुद्दे उठाकर ध्रुवीकरण के प्रयास में लगी रही। हाँ, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में यह फैक्टर कुछ हद तक काम करता दिख रहा है। तो यह थी अल्मोड़ा जिले की 6 सीटों की बात। आइए देखते हैं अल्मोड़ा जिले की जनता 10 मार्च को क्या फैसला सुनाती है। यह देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।